सिंपली shopify.com के ऊपर आके यहाँ पे आपने स्टार्ट फ्री ट्रायल के ऊपर क्लिक करना है। अच्छा, आपसे पूछता है कि आप क्या चीज़ करना चाह रहे हैं, स्किप भी करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, या फिर आई एम जस्ट स्टार्टिंग के ऊपर क्लिक कर दें। नेक्स्ट के ऊपर आप यहाँ पे आ जाएं। आप ऑनलाइन स्टोर करना चाह रहे हैं, कुछ भी आप यहाँ पे करना चाह रहे हैं, देखें ये शॉपिफाई जस्ट अपने सर्वे के लिए आपसे पूछ रहा है, इसका कोई मकसद नहीं है। ठीक है, कोई इशू नहीं होगा अगर आप कोई चीज़ सेलेक्ट भी कर लेंगे, बाद में वो चीज़ नहीं भी करते तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आप इसको, मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि मैं एक ऑनलाइन स्टोर बनाना चाह रहा हूँ, मैं इसको नेक्स्ट के ऊपर आ जाता हूँ। ठीक है, अब ये आपसे पूछता है कि आपने क्या प्रोडक्ट सेल करनी है, तो कोई मसला नहीं, आप यहाँ पे आई विल डिसाइड लेटर कर दें, कोई इशू नहीं है। कोई सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट। ठीक है, आपका बिजनेस कहाँ लोकेट होगा, आप पाकिस्तान के अंदर जो बिजनेस करना चाह रहे हैं वो पाकिस्तान ही रखेंगे। कोई बंदा यहाँ पे कहता है कि यार मैं यूके में बिजनेस करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे उसने क्या करना है, यूनाइटेड किंगडम को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगी, आप कुछ वार्निंग वगैरह देगा, कोई मसले मसाइल वाली बात नहीं है। ठीक है, जस्ट आपको उसकी एक चीज बता रहा है कि आप पाकिस्तान से बैठ के यूके में कर रहे हैं, तो आपको ये इश्यूज जो है वो फेस करने को मिलेंगे। ठीक है, इन इश्यूज को हम बाईपास कर सकते हैं, कोई मसले मसाइल वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पाकिस्तान में ही चला रहे हैं हम, तो हम यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का स्टोर जो है वो साइन अप कर लेंगे। नेक्स्ट के ऊपर हम यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन अप विद गूगल कर लेंगे। ठीक है, ईमेल के थ्रू करना चाह रहे हैं वो आपके ऊपर है। ठीक है, हम यहाँ पे गूगल के थ्रू साइन अप कर लेंगे। ठीक है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आप जो भी आपकी जो मेल बनी होगी उसके थ्रू आपने सिंपली सेलेक्ट करना है। ठीक है, आपसे ये ऑथेंटिकेशन और जो भी पूछना चाह रहा है, करूँ आप कंफर्म करना चाह रहे हैं तो कर लें। होगा क्या, अब आपका स्टोर जो है ये बिल्टअप करना स्टार्ट कर देगा, और विद इन नो टाइम आपका स्टोर शॉपिफाई का जो डैशबोर्ड है वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, जिसके ऊपर आप अपनी सारी चीज़ें जो है वो इजीली कर पाएंगे। तो ये सिंपल सा स्टोर साइन अप का प्रोसीजर है कि आपने स्टोर को किस तरीके से साइन अप करना है। अब आप देखें कि आप अपने स्टोर के अंदर आ गए हैं, आपके पास सिर्फ 3 दिन का ट्रायल जो है वो अवेलेबल है आपका। जैसे अब मैंने 2 जुलाई को किया है, तो 5 जुलाई को ये ट्रायल खत्म हो जाएगा। तो अब आपने 3 दिन से पहले आपने जो है इसको एक्टिवेट करना है, प्लान जो है वो आपने सेलेक्ट लाजमी करना है। ठीक है, सेलेक्ट जो प्लान है उसको सेलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट प्लान के ऊपर आपने आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपने बेसिक करना है, बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बेसिक के ऊपर आना है। यहाँ पे नीचे आने की भी जरूरत नहीं है कि यार आपको यहाँ पे जो है वो सस्ता पड़ेगा, इसका कोई फायदा नहीं है, इसकी कोई ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है। ठीक है, आपने सिर्फ यहाँ पे करना है सेलेक्ट बेसिस के ऊपर, बेसिक के ऊपर। ठीक है, आपका आपका डेबिट कार्ड कार्ड नंबर जो भी है आपने वो डाल देना है, आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ये नहीं कि आपने स्टोर वाला डालना है, आपने डालना है अपना। ठीक है, जो कि आपका जहाँ का कार्ड बना हुआ, मैं कहता हूँ कि यार मेरा कार्ड लाहौर के अंदर फलां ब्रांच का बना हुआ है, तो वही एड्रेस वही सारी चीजें जो है वो आपने यहाँ पे डालनी है। ठीक है, और इसको सब्सक्राइब कर लेना, आपका प्लान जो है वो सब्सक्राइब हो जाएगा। अमाउंट ड्यू है जो $1 आपकी कटेंगे, वो कटेंगे 6 जुलाई को। ठीक है, अभी मतलब कि 6 जुलाई तक आपके पास ट्रायल अवेलेबल है। फिर उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट पेमेंट आएगी वो आएगी अगस्त 5 को। ठीक है, अगर मैं मेरे अपने मुताबिक में बात करूं तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा $25, जो कि आपने अगस्त 5 को पे करना है। ठीक है, तब तक अगर आपका स्टोर बन जाता है तो सही तरीके से प्रॉफिट दे रहा है तो आप चला सकते हैं, नहीं तो फिर आप स्टोर डंप करके नए नए स्टोर के ऊपर मूव ऑन हो जाए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पे आपने इस चीज को नहीं छेड़ना। ये ईयरली बिलिंग है। ठीक है, ये आपसे $19 पर मंथ चार्ज तो कर रहा है, लेकिन ये आपसे ईयरली बिलिंग कह रहा है कि आप मुझे मुझे पूरा 1 साल का पैसा दो। ठीक है, जो कि नहीं दे सकते आप, बहुत आपकी अमाउंट जो है वो ह्यूज बन जाएगी। ठीक है, तो इसलिए फायदा नहीं है इसको करने का। आपने ये चीज कर ली, आपने सब्सक्राइब कर लिया, आपका प्लान जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक, अब ये सिंपल सा आपका शॉपिफाई का डैशबोर्ड आ गया। ठीक है, जिसको मैंने आपको लेक्चर के अंदर भी एक्सप्लेन किया था। सर्च की ऑप्शन है, आपको कुछ चीज नहीं देखने को मिल रही, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, कोई मसले मसाइल वाली बात नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपकी नोटिफिकेशंस हैं, आप कुछ भी नोटिफिकेशन वगैरह, आपके स्टोर की पेमेंट वगैरह, कोई मसले मसाइल आए हैं आपके पास, वो सारे यहाँ पे आपके सामने जो है वो शो हो रहे होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो है वो आपका स्टोर आ रहा होगा। ठीक है, उसके अलावा आपके पास नीचे हेल्प सेंटर है, हेल्प सेंटर के अंदर जाके आप शॉपिफाई की हेल्प सपोर्ट वगैरह ईच एंड एवरीथिंग जो है वो ले सकते हैं। ठीक है,
एक चीज आपने कर लेनी है अपने स्टोर को सिक्योर करने के लिए, आपने टू फैक्टर लाजमी ऑन कर लेना है। वो किस तरीके से आपका ऑन होगा, यहाँ पे आपने आ जाना है मैनेज अकाउंट के ऊपर। ठीक है, मैनेज अकाउंट के ऊपर आने के बाद अगर आप फोन नंबर डालना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, आपने सिंपली यहाँ पे जो है सिक्योरिटी के ऊपर आ जाना है, और सिक्योरिटी के ऊपर आने के बाद यहाँ पे आपने अपना टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर लेनी है। इससे ये होगा कि कोई भी बंदा आपका जीमेल अगर हैक कर लेता है तो वो आपके स्टोर को नहीं एक्सेस कर पाएगा। सिंपल, बस ये आपने काम लाजमी कर लेना है। अब चलते हैं शॉपिफाई के डैशबोर्ड की तरफ। ये सिंपल सा इसका जो डैशबोर्ड है वो आपके सामने है। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने प्रोडक्ट्स होम की ऑप्शन है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपके पास ऑर्डर्स की ऑप्शन है, जहाँ पे आपके ऑर्डर्स वगैरह जो है वो आपके सारे शो हो रहे होंगे। ठीक है, आपके पास यहाँ पे ड्राफ्ट की ऑप्शन है। ड्राफ्ट के अंदर होता है कि आपके ड्राफ्ट ऑर्डर्स हो रहे होते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली होता है कि आप किसी को मैन्युअली इनवॉइस जो है वो सेंड कर सकते हैं। ठीक है, जिसका आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही हमारा इंटरनेशनली ना ही कहीं यूज हो रहा था, या उनके लिए यूज हो रहा था जिनका फिजिकल बिजनेस है और वो किसी को इनवॉइस सेंड करना चाह रहे हैं। अबेंडेंट चेकआउट्स, कोई भी कस्टमर आपके स्टोर के ऊपर आके डिटेल्स डाल के जाता है लेकिन वो चेकआउट नहीं करता, तो ये अबेंडेंट चेकआउट्स आपके पास यहाँ पे आ रहे होंगे। अब आ जाती है प्रोडक्ट्स की ऑप्शन। तो यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी आप प्रोडक्ट यहाँ पे डालना चाह रहे हैं, इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे आप इजीली कर सकते हैं। अभी आपको सिर्फ जस्ट शॉपिफाई डैशबोर्ड जो है एक्सप्लेन किया जा रहा है। कलेक्शंस हैं आपके पास। ठीक है, अगर आप कलेक्शंस जो है वो बनाना चाह रहे हैं, आप कहते हैं कि मैं स्टोर के ऊपर टेक एंड ब्यूटी की बना लूँ, सॉरी हेल्थ एंड ब्यूटी की बना लूँ, किड्स की बना लूँ, बेबीज की बना लूँ, अलग अलग कलेक्शन जैसे आपने स्टोर के ऊपर देखी होंगी, वो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे बन रही होती हैं। ठीक है, आपकी इन्वेंट्री है। अब ये इन्वेंट्री का जो काम है ये आपका कोई काम नहीं है इसके अंदर, ना ही आपका कोई ताल्लुक होगा इसके साथ। ठीक है, परचेज ऑर्डर्स है आपके पास। ठीक है, परचेज ऑर्डर्स के से भी आपका कोई ताल्लुक नहीं है। ये देखें, ये सिंपल सी ये वो चीज़ें हैं जो कि अगर आप इन्वेंट्री मैनेज कर रहे हैं, आप शॉपिफाई के ऊपर ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो ये तब ये सारी चीजें हो रही होंगी आपके पास। आपकी इन्वेंट्री आपका जो है लोकल, अगर आप काम कर रहे हैं, जैसे भी आप काम कर रहे हैं, इंटरनेशनली काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल यूई के अंदर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी इन्वेंट्री आपका सप्लायर हैंडल कर रहा होगा। यूके यूएसए के अंदर काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपकी इन्वेंट्री आपका सप्लायर हैंडल कर रहा होगा। यहाँ पे आपके पास काम नहीं है। ये वो काम है कि जब आप खुद बैठे हैं, खुद बिजनेस कर रहे हैं और खुद आप सारी इन्वेंट्रीज मैनेज कर रहे हैं, और यहाँ पे मैनेज करना ईजी नहीं है। ठीक है, तीसरे नंबर पे आ जाती है हमारे पास, सॉरी लास्ट में हमारे पास आ जाती है यहाँ पे ट्रांसफर्स की ऑप्शन। तो ट्रांसफर्स बेसिकली ये होते हैं, अब मैं कहता हूँ कि यार आप वर्ल्ड वाइड बिजनेस कर रहे हैं, आपका एक वेयर हाउस यूएस के अंदर भी है, एक यूके के अंदर भी है, एक कनाडा के अंदर भी है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास होगा क्या कि आप कहते हैं कि यार मैं अपना यूके वाला वेयर हाउस जो है मैं बंद कर रहा हूँ, मैं यूके के अंदर सेलिंग नहीं कर रहा, लेकिन मेरा उसका जो माल है, जो उसका मेरा स्टॉक पड़ा है, मैं उसको उठा के रखना चाह रहा हूँ यूएस के वेयर हाउस के ऊपर। ठीक है, अब होगा क्या, आपके पीछे से शिपमेंट जैसे भी आपने वहां से उसको भिजवाया वो आपका हेडेक है, लेकिन शॉपिफाई आपका स्टोर एक है, लेकिन आप इसको चला रहे हैं मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर। तो यहाँ पे आपके लिए मसला है कि यार मैं अब कैसे उसकी इन्वेंट्री मैनेज करूँ, यूके से उसको कैसे मैं शिफ्ट करूँ यूएस के ऊपर, मुझे मैनुअली कैसे एंटर करनी पड़ेंगी चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास लोकेशन, मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर आप काम कर रहे हैं, सिंपली यहाँ से आपने एक बटन दबाना है, आपकी यूके से इन्वेंट्री उठ के यूएस के ऊपर हो जाएगी। यूएस के यूके के अंदर जो है वो आपका कोई भी बंदा वेबसाइट ओपन करेगा, वहां पे उसको प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक ही नजर आएंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा मेथड है ट्रांसफर्स का। गिफ्ट कार्ड्स का हमारा कोई यूज नहीं है, ना ही हम इसको यूज करेंगे, हम इंस्टेड यूज करेंगे डिस्काउंट कोड्स को। ठीक है, वो भी आगे आपको चल के लगाना सिखाएंगे। कस्टमर्स, आपके स्टोर के जितने भी कस्टमर्स हैं वो सारे यहाँ पे आपके पास सब मैनेज हो रहे होंगे। कंटेंट, आपके स्टोर के ऊपर जितना भी कंटेंट है, आपकी कोई भी इमेजेस डालनी है, कुछ भी आपने डाले हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे मैनेज हो रही होंगी ये फाइल्स के अंदर। मेटा ऑब्जेक्ट बेसिकली ये वो चीजें हैं जो कि हमारी इतनी तौर पे यूज नहीं हो रही होंगी। ठीक है, आजकल थीम्स के अंदर जो है वो बिल्ट इन चीजें आ गई हैं, तो हम उसी चीजों को यूज कर रहे होंगे। मेटा ऑब्जेक्ट्स जो है वो थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स हैं जिसको हम नहीं यूज करते। अच्छा, फिर यहाँ पे आ जाती है हमारे पास एनालिटिक्स की ऑप्शन। ठीक है, एनालिटिक्स के अंदर मसला ये है कि ये मसला ही है, एक तरीके से आपने जगह जगह पे देखा होगा कि लोग अपना डैशबोर्ड दिखा रहे हैं और यहाँ पे अपना सारा डेटा वगैरह जो है वो शो करवा रहे होते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे आपके पास आ रही होती हैं, इवन दो कि आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। आप कहते हैं कि यार नहीं, मैंने जो सेल्स वाला डेटा है या ऑनलाइन स्टोर के सेशन है मैंने कहीं और दिखाने हैं, तो ये देखें आपके पास पूरी ऑप्शन है। आप यहाँ पे इसको जगह जगह पे मूव मूव ऑन या मूव आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसको सेव कर लेंगे तो आपकी लोकेशन, आपकी जो एडजस्टमेंट है उस हिसाब से सेट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे आपके पास एनालिसिस का डेटा है कि आप उसको येस्टरडे, लास्ट 7 डेज की से लास्ट 30 डेज, लास्ट 90 डेज, किस हिसाब से सेल्स वगैरह देखना चाह रहे हैं, वो सारी यहाँ पे आपके पास जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, रिपोर्ट्स हैं आपके पास, आपकी जितनी भी रिपोर्ट्स वगैरह हो रही होंगी वो सारी यहाँ पे आ रही होंगी। ठीक है, इसके साथ हमारा कोई इतना ज़्यादा इंट्रक्शन नहीं होता।
फिर उसके बाद लाइव व्यू हमारे पास आ जाता है कि लाइव व्यू के अंदर हमारे पास जब कस्टमर ऑनलाइन बैठा है, कितने विजिटर्स बैठे हैं, कितने ऑर्डर्स हो चुके हैं, मतलब कि डेली बेसिस का लाइव व्यू आ रहा होता है, कितने चेकआउट हो चुके हैं, कितनी क्या क्या चीज़ें हो चुकी हैं, वो सारा यहाँ पे आपके पास ये ग्लोब के ऊपर जो है जो चीज़ें हैं वो शो हो रही होंगी। कस्टमर अगर आपका पाकिस्तान से है तो पाकिस्तान की लोकेशन के ऊपर जितने भी लाइव बैठे होंगे वो सारे यहाँ पे शो हो रहे होंगे। मार्केटिंग के ऊपर आपकी जो मार्केटिंग कंपेन्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो शॉपिफाई के ऊपर मैनेज नहीं होती, वो आपकी फेसबुक, टिकटॉक, जहाँ पे भी आप मार्केटिंग कर रहे हैं उसी की ही ऐप के ऊपर या उसी के प्लेटफॉर्म के ऊपर ही मैनेज हो रही होती है। या आपने सिर्फ जस्ट लिया है, वो आपको एक चीज़ दिखा रहा होता है, ठीक है। डिस्काउंट कोड्स को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। डिस्काउंट कोड्स के अंदर आप किसी भी तौर पे जो है वो डिस्काउंट्स वगैरह बना सकते हैं। इसके अंदर आप क्रिएट डिस्काउंट के ऊपर आएंगे। अब आप कहते हैं कि यार मैं डिस्काउंट देना चाह रहा हूँ प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो आप यहाँ पे अमाउंट ऑफ ऑन प्रोडक्ट्स के ऊपर आ जाएंगे। डिस्काउंट कोड आप बनाना चाह रहे हैं, आप कहते हैं कि यार मैं 20 ऑफ का डिस्काउंट कोड बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। 20 ऑफ का आपने डिस्काउंट कोड बनाया। अब यहाँ पे आप कहते हैं कि मैंने परसेंटेज की बेसिस पे देना है या 20% ऑफ देना है। मैं कहता हूँ कि यार मैं 20% ऑफ देना है, तो मैंने यहाँ पे 20% ऑफ लिख दिया, ठीक है। मैं अगर चाहूँ तो मैं स्पेसिफिक कलेक्शन के ऊपर कि मैं किसी प्रोडक्ट के ऊपर देना चाह रहा हूँ डिस्काउंट, तो मैं वहां पे भी दे सकता हूँ, ठीक है। कोई रिक्वायरमेंट रखना चाह रहे हैं आप रख सकते हैं, या आप कहते हैं कि यार 20% का डिस्काउंट जो है ना, वो मिनिमम परचेज अगर कोई बंदा करता है कितने की, तब मैं दूंगा। जब वो परचेज करता है 5,000 रुपए की, तब मैं उसको 20% ऑफ दूंगा। तो आप यहाँ पे कंडीशंस वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। मिनिमम क्वांटिटी की, यार एक बंदा अगर मेरे से 3 पीसेस लेता है, 4 पीसेस लेता है, तब जाके ये डिस्काउंट ऑफर होगा। लेकिन अगर आप कोई रिक्वायरमेंट नहीं रखना चाहते तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। कस्टमर्स एलिजिबिलिटी, आप सारे कस्टमर्स को दिखाना चाहते हैं, स्पेसिफिक कस्टमर्स को दिखाना चाहते हैं, ठीक है, या स्पेसिफिक कस्टमर सेगमेंट्स को दिखाना चाहते हैं, ये टोटली आपके ऊपर है। डिस्काउंट कोड कितनी बार यूज हो सकता है, कि अगर आप इसको लिमिट लगाना चाहते हैं कि एक मरतबा यूज हो सकता है, 2 मरतबा यूज हो सकता है। अब आप कहते हैं कि यार मैंने ये तीन बंदों को दिया है, तो मैं तीन को ही 3 बार ही लिमिट करना चाह रहा हूँ इसको, तो आप 3 की लिमिट लगा सकते हैं, ठीक है। या दूसरी चीज आप ये कर सकते हैं कि आप एक कस्टमर को लिमिट कर सकते हैं कि एक कस्टमर एक ही बार ये कोड जो है वो यूज कर सकता है अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप अगर किसी भी कोड को कंबाइन करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। नीचे फिर आपके पास एक्टिव डेट्स हैं। अगर आप कहते हैं कि यार मैंने आज 2 जुलाई से स्टार्ट किया है लेकिन मैं ये डिस्काउंट लगा रहा हूँ 3 दिन के लिए, तो आप यहाँ पे जो एंड डेट है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि यार मेरी ये 5 तक या 6 तक जैसे भी मेरा टाइम आए, डेट आए, तो ये तब तक जो है वो मेरा कोड जो है वो एक्सपायर हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ आप इस तरीके से कर सकते हैं, सेव डिस्काउंट करेंगे। यहाँ पे सिंपली जो है आप अगर आप नाम देना चाह रहे हैं, कलेक्शंस को लगाना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे जितने भी कलेक्शन थी आप उसमें कर सकते हैं। सिंपली आपने सेव किया, आपका डिस्काउंट कोड जो है वो एक्टिवेट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपके पास ऑनलाइन स्टोर, जिसके ऊपर आपकी थीम वगैरह, आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे मैनेज वगैरह हो रही होती हैं, ठीक है। लाइक आपने स्टोर की कस्टमाइजेशन होगी, आपने थीम कौन सा लगाना है, थीम कौन सा चेंज करना है, अपग्रेड करना है, आपने पासवर्ड रिमूव करना है, कुछ भी जो करना है वो आपका सारा यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर के ऊपर चीज़ें जो हैं वो शो हो रही होंगी, ठीक है। इसको जाहिर सी बात है हम आगे चल के लगाएंगे, जो आपको दूसरी वीडियो मिलेगी उसके अंदर आप ये चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है, कि आपने थीम्स कौन से लगाने हैं। अब यहाँ पे आपको फ्री थीम्स देखने को मिलते हैं, आपको 150 प्लस थीम्स की फाइल भी जो है वो शेयर की जाएगी, ठीक है। तो अगर आप थीम लगाना चाह रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा यहाँ पे विजिट थीम स्टोर के ऊपर आप आए, अगर फ्री थीम के ऊपर आप काम करना चाह रहे हैं तो। तो यहाँ पे अगर आप प्राइस के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे फ्री थीम्स जो है वो अवेलेबल है, पेड थीम्स का फायदा नहीं है हमारा, ठीक है। पेड थीम्स बाय करने का फायदा नहीं है, लेकिन आपको जो क्रैक थीम्स दिए जाएंगे उसको आप यूज कर सकते हैं, उसको भी लगाना बता देते हैं। तो यहाँ पे आप आते हैं तो यहाँ पे एक थीम है ट्रेड के नाम से, आप इसको यूज कर लें ज़्यादा बेटर है। जो कस्टमाइजेशन है वो भी आपको इसी थीम के ऊपर ही सिखाई जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आपने थीम लगा लिया तो आपके पास यहाँ पे वो थीम जो है वो आ जाएगा। अब आप थीम अपने तौर पे जो आपको फाइल्स दी जा रही हैं उसके थ्रू आप ऐड करना चाह रहे हैं, तो सिंपली आपने क्या करना है, ऐड थीम के ऊपर आना है, अपलोड जिप फाइल के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपको जो थीम की फाइल्स दी जाएंगी उसको आपने जो है वो यहाँ पे डाल देना। जैसे यहाँ पे मेरे पास थीम की फाइल्स पड़ी हैं, मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूंगा, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से अपलोड फाइल कर दूंगा। तो मेरा थीम जो वहां से उठ के यहाँ पे भी अपलोड हो जाएगा, और मैं उसको अपने तौर पे कस्टमाइज कर सकता हूँ। ये वो थीम्स हैं जो कि आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाती है ब्लॉग पोस्ट। अगर आप अपने स्टोर के ऊपर ब्लॉग्स वगैरह लिखना चाह रहे हैं तो लिख सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल सी चीज़ है, कोई इतने मसले मसाइल वाली चीज़ नहीं है।
पेजेस हैं आपके पास, वैसे ब्लॉग पोस्ट के ऊपर हमारा इतना कोई काम नहीं हो रहा होता। पेजेस हैं, आप पेजेस बनाना चाह रहे हैं अपने स्टोर के ऊपर, अबाउट अस का पेज बनाना चाह रहे हैं, कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाना चाह रहे हैं, जो भी आप बनाना चाह रहे हैं वो यहाँ पे आप इजीली बना सकते हैं। प्रेफरेंसेस हैं, ठीक है, प्रेफरेंसेस का जो है वो हमारा इतना कोई काम नहीं हो रहा होता है, बस इसके अंदर हम क्या करते हैं, होम पेज का टाइटल डाल देते हैं और मेटा डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं। ये किस तरीके से काम करता है, अगर मैं स्टोर को सॉरी गूगल के ऊपर आकर सर्च करता हूँ यहाँ पे स्मार्ट वॉच फॉर लेस, या मैं कोई भी वेबसाइट सर्च करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये देखें, ये इस तरीके से जो गूगल के ऊपर मेरी चीज शो होगी वो इस तरीके से शो होगी, जैसे स्मार्ट वॉच फॉर लेस है, यूके नंबर 1 बजट फिटनेस ट्रैकर आ रहा है, ठीक है। तो ये वो चीज है जो कि मैं यहाँ पे डालूंगा, टाइटल डालूंगा, ये मोटा सा टाइटल जो है वो ये आ रहा होगा, ठीक है। नीचे जो चीज आ रही है या तो गूगल ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है या फिर यहाँ पे आप डाल सकते हैं अपने तौर पे, ठीक है। सिंपल इज दैट, बस आपने ये चीज कर लेनी है, आपकी प्रेफरेंसेस जो है वो अपडेट हो जाएंगी। एक यहाँ पे आती है पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल से हमारा कोई काम नहीं है। पॉइंट ऑफ सेल होता है बेसिकली कि आप जैसे आप सफायर या अलमीरा के ऊपर जा रहे हो या किसी भी ब्रांड के ऊपर जा रहे हो, वहां पे उनका एक सामने डेस्कटॉप पड़ा है या एक कंप्यूटर पड़ा है, उसके अंदर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, ठीक है। वो क्या करता है, जब आपका ऑर्डर आता है, आप उनके पास कोई प्रोडक्ट लेके जा रहे हो, कुछ भी लेके जा रहे हो, वो स्कैन करते हैं, आपका कार्ड मैनेज करते हैं और आपके स्वाइप करते हैं या आप कैश देते हो, वो आपको एक बिल निकाल के दे देते हैं, ठीक है। तो वो जो सिस्टम होता है ना, उसको पॉइंट ऑफ सेल का सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। पॉइंट ऑफ सेल का सिस्टम शॉपिफाई भी आपको प्रोवाइड करता है अगर आप फिजिकली सेलिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन इसका आपसे $90 पर मंथ चार्ज करेगा, जो कि राउंड अबाउट आपकी अमाउंट बनती है तकरीबन 25-26 हज़ार रुपये। तो आप वो इतनी अमाउंट नहीं पे करते, ठीक है। तो इसलिए हम पॉइंट ऑफ सेल को यूज नहीं करते, हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से इसको अनइंस्टॉल कर देते हैं, सिंपल, ठीक है। आपने इंस्टॉल कर दिया, कोई मसले मसाइल वाली बात नहीं है, सिंपली आपने इसको अनइंस्टॉल कर देना है, ठीक है। ये आपका काम जो है वो यहाँ पे हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे आपके पास आ जाता है आपके पास ऑनलाइन एप्लीकेशंस आ जाती हैं, जो भी आप एप्लीकेशंस लगाएंगे वो सारी यहाँ पे शो हो रही होंगी। यहाँ पे आपके पास आ जाती है सेटिंग्स। सेटिंग्स के अंदर, अच्छा ये वैसे बड़ा डीट है पॉइंट ऑफ सेल वाले ना, ये बार बार खुद इंस्टॉल कर देते हैं। अच्छा, सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे जो है वो आपके पास जनरल सेटिंग्स आ रही हैं, जिसके अंदर आप स्टोर का नेम वगैरह जो है वो चेंज कर सकते हैं। आप अपने स्टोर का जो भी नेम देना चाहें वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। स्टोर का फ़ोन नंबर देना लाजमी है यहाँ पे, और फोन स्टोर ईमेल जो है वो यहाँ पे आप अपनी जो भी चेंज करना चाहें वो आप कर सकते हैं। आपके स्टोर ऑर्डर की नोटिफिकेशन जो है वो सारी इसी ईमेल के ऊपर जो है वो आपके पास आ रही होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास नीचे आ जाता है आपका स्टोर डिफॉल्ट, ये बाय डिफॉल्ट आपका सेट होगा। आप यूके का स्टोर बनाते हैं तो यूके की लोकेशन आ रही होगी, सारी चीज़ें यूके की आ रही होंगी, ठीक है। तो ये आपके पास बाय डिफॉल्ट जो है वो सारी चीज़ें सेट है, इसको आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। दूसरे नंबर पे आ जाता है आपका प्लान। तो प्लान के अंदर आपका जो भी प्लान आपने एक्टिवेट किया हुआ है वो यहाँ पे जो है वो शो हो रहा है। बिलिंग, यहाँ पे आपकी बिलिंग आ रही है, आपने कोई भी बिल देना है शॉपिफाई को, वो यहाँ पे आपके पास बिल जो है वो आ रहा होगा। अगर आपने कोई पे किया हुआ है, पास्ट बिल्स पे किए हैं, वो यहाँ पे आपके पास सारे जो है वो शो हो रहे होंगे, ठीक है। चौथे नंबर पे हमारे पास यूजर्स एंड परमिशंस हैं। पहले आपको शॉपिफाई जो है वो टू चाइल्ड एक्सेस देता था, मतलब कि आप कहते हैं कि यार मैं स्टोर चला रहा हूँ, मैं दो बंदों को और एक्सेस देना चाह रहा हूँ, तो वो भी आप दे सकते थे, ठीक है। तो अब शॉपिफाई ने वो सिस्टम खत्म कर दिया है, उसका सिस्टम जो है वो $90 के प्लान के अंदर है। तो आप $90 पर मंथ पे करोगे तब आपको वो सिस्टम मिलेगा। ये बेसिक प्लान के अंदर वो चीज़ खत्म हो चुकी है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाती है आपके पास पेमेंट्स की ऑप्शन। तो पेमेंट्स के ऑप्शन के अंदर आने के बाद यहाँ पे आपके पास प्रोवाइडर जो भी आप चूज करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो है वो जितने भी प्रोवाइडर्स हैं वो अवेलेबल नहीं होंगे। आप कुछ भी कर लें, आपके पास नहीं है। यहाँ पे एक आपको प्रोवाइडर मिलेगा पे मॉब के नाम से। पे मॉब आपका इजीली इंटीग्रेट हो जाता है, लेकिन पे मॉब तभी आपका बनता है जब आपका ब्रांडेड स्टोर हो, आप कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, या फिर आपका एनटीएन वगैरह जो है वो बना हो। तो यहाँ पे एक पेमेंट मेथड है, ये पे मॉब, ठीक है। तो ये इजीली इंटीग्रेट हो जाता है आपके साथ, सही है। लेकिन फ़ायदा ही नहीं है, आपका जो पाकिस्तान में यूज़र है वो कैश ऑन डिलीवरी वाला है। चेकआउट है आपके पास, ठीक है। तो चेकआउट के ऊपर आप यहाँ पे जो है वो आप अपने कस्टमर्स से जो है वो चेकआउट वगैरह की चीज़ें क्या क्या मांगनी है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। शो आ लिंक को आपने ऑफ कर देना, इसका फायदा नहीं है आपके पास, ठीक है। कस्टमर को ये चीज़ आपने नहीं दिखानी। फुल नेम ओनली रिक्वायर लास्ट नेम, ठीक है। इसमें ये होगा कि आप कस्टमर से लास्ट नेम मांगते हैं, ये फर्स्ट एंड लास्ट नेम, मतलब कि वो दोनों ही फुल करेगा तभी जो है वो ऑर्डर आपका हो सकेगा। तो रिक्वायर्ड लास्ट नेम के ऊपर रख दें। लास्ट नेम के ऊपर लोग मोस्टली, जैसे मेरा नाम अब्दुल राफे है तो लोग मोस्टली राफे डाल रहे होते हैं, ठीक है, फर्स्ट नेम नहीं डाल रहे होते, तो इस तरीके से लोग मोस्टली करते हैं, ठीक है। कंपनी नेम डोंट इंक्लूड, एड्रेस लाइन जो है वो आपने ऑप्शनल रख देना है, या फिर डोंट इंक्लूड, जैसे भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन रिक्वायर के ऊपर नहीं लेके आना आपने।
शिपिंग एड्रेस, फोन नंबर, आपने इसको रिक्वायर्ड के ऊपर लाजमी करना है। कस्टमर अपना ऑर्डर नंबर, सॉरी, अपना फोन नंबर डाले बगैर चेकआउट ना कर पाए, ठीक है। नीचे आ जाती है टिपिंग ऑप्शन। अगर आप कस्टमर से जो है वो रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि मुझे टिप देना चाहो, तो वो आप यहाँ पे टिप भी जो है वो कस्टमर से ले सकते हैं। 10%, 15%, 20% चेंज करना चाहो तो कर सकते हैं। कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर 400-500 बंदे में से कोई एक बंदा बामुश्किल टिप दे के जाता है, ठीक है ना। वो टोटली अब आपके ऊपर। तो ये आपने सिंपली ये चीज कर ली, इसको आपने कर लिया इस तरीके से सेव। अच्छा, पेमेंट्स के अंदर एक चीज आपका ख्याल रखना है कि आपने अगर यहाँ पे अपना जो चेकआउट का मेथड है, जो सीओडी मेथड है, वो एक्टिवेट करना है, जिससे आप ऑर्डर्स एक्सेप्ट करेंगे, वो आपने लाजमी ऑन कर लेना है। मैनुअल पेमेंट मेथड और यहाँ पे सीओडी आपने रख देना है, ठीक है। अगर आप कहना चाह रहे हैं कि यार सीओडी अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो मेरी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपको इतने पैसे एडवांस पे देने पड़ेंगे, तो आप यहाँ पे वो रिक्वायरमेंट्स वगैरह अपनी टाइप करके लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे तो आप यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी यहाँ पे सिंपली जो है वो जस्ट आप एक्टिवेट कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। आपका सीओडी मेथड एक्टिवेट होगा। अगर आप कहते हैं कि मैं बैंक डिपॉजिट वाला मेथड भी करना चाह रहा हूँ, तो वो भी आप कर सकते हैं। फिर कस्टम बनाना चाह रहे हैं, आप कहते हैं कि नया पे सादा पे के ऊपर मुझे सेंड करें, नया पे का अकाउंट नंबर आप डाल दें, तो सेम यही मेथड है। डिलीवरी मतलब कि इंस्ट्रक्शन वगैरह आपने लिख देनी है, तो आपका मेथड जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद कस्टमर अकाउंट, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं होता। ये सिंपली इस तरीके से होता है जैसे दराज के ऊपर आप जाके अकाउंट बनाते हैं, वही अकाउंट जो है वो आपका आगे कामों के लिए यूज हो रहा होता है। तो शॉपिफाई के ऊपर ये चीज़ हम नहीं कर रहे होते। शिपिंग एंड डिलीवरी जो है वो हम यहाँ पे चीज़ें देख रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास शिपिंग रेट्स जो हैं वो जनरल जीरो प्रोडक्ट्स की अभी तक एक्टिवेटेड हैं, ठीक है। मतलब कि हमारे पास सिर्फ एक ही जो है कोई प्रोडक्ट अभी लिस्टेड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये शिपिंग आ रही है। तो यहाँ पे इंटरनेशनल का आपको फायदा नहीं है, इसको यहाँ से आप डिलीट कर दीजिएगा, ठीक है। मैंने डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे मेरे पास आ रहा है पाकिस्तान की शिपिंग जो है वो फ्री है। लेकिन मैं इसको एडिट करूंगा। एडिट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको अपना नेम दे दूंगा फ्री शिपिंग, या जो आप फ्री डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान देना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब आप कहते हैं कि नहीं यार, मैंने फ्री शिपिंग नहीं देनी, मैंने देनी है उनको पेड शिपिंग, लेकिन मैं फ्री शिपिंग जो है वो कुछ प्राइस के ऊपर जाके दूंगा, तो वो आप यहाँ पे कंडीशंस वगैरह लगा सकते हैं। अब आप कहते हैं कि यार मैं फ्री शिपिंग आपको तब ऑफर करूंगा, ठीक है, जब आपके पास ऑर्डर प्राइस जो है वो मिनिमम प्राइस होगी आपकी 5,000 रुपए, तब मैं जाके आपको फ्री शिपिंग जो है वो ऑफर करूंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे प्राइसिंग भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये अब आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि यार नहीं, मैं शिपिंग चार्जेस लेना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे शिपिंग चार्जेस जो है वो यहाँ पे भी डाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे कहूँगा मैं 2500 चार्ज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शिपिंग, ठीक है। तो आप यहाँ पे चार्ज वगैरह कर सकते हैं। अगर आप कंडीशनल रिमूव करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि मैं कहता हूँ कि मैं 250 चार्जेस लेना चाह रहा हूँ, तो आप यहाँ पे कस्टमर से 250 चार्जेस वगैरह जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। सिंपल इज दैट, कोई इतनी मुश्किल काम नहीं था इसके अंदर। अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ फ्री शिपिंग ऐड, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे जो है वो जीरो प्राइसिंग मैंने यहाँ पे कर ली, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे रेट जो है वो एक ऐड हो चुका है, ठीक है। सिंपल, इसको सेव कर लिया आपने। अब आ जाते हैं टैक्सेस एंड ड्यूटीज के ऊपर। अब यहाँ पे आपने खास ख्याल रखना है, जहाँ पे आप सेलिंग कर रहे हैं वहां पे आप टैक्सेस ना कलेक्ट कर रहे हो, क्योंकि टैक्सेस आपके ऑर्डर अमाउंट के अंदर शो होंगे, कस्टमर नहीं बाय करेगा आपसे, ठीक है। तो यहाँ से मैंने पाकिस्तान के आगे टैक्सेस आ रहा था, तो यहाँ पे ये टैक्सेस वगैरह जो है ये यहाँ पे कैलकुलेट, सॉरी, कलेक्ट कर रहा था। तो मैं अब इसको टैक्सेस को यहाँ से रिमूव कर दूंगा, ये लोड हो जाए। ठीक है, जैसे अब मैंने पाकिस्तान रीजन सेलेक्ट किया, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जीरो टैक्स कर दूंगा, ठीक है। हमने कस्टमर से टैक्स नहीं लेना। ओके, नीचे पर आ जाती है आपके पास लोकेशंस। अब लोकेशंस के अंदर आपकी लोकेशन स्टोर की कहाँ कहाँ अवेलेबल है। आप पाकिस्तान से काम कर रहे हैं तो आप पाकिस्तान से ही चला रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं मेरी दो लोकेशंस हैं, मैं पाकिस्तान से भी काम कर रहा हूँ, यूएस से भी काम कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। मार्केट्स हैं, मतलब कि आप कितनी मार्केट्स में सेल आउट करना चाहते हैं। मैं शहरों की बात नहीं कर रहा, मैं कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ कि यार मैं पाकिस्तान के अंदर सेलिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैं अमेरिका के अंदर भी करना चाह रहा हूँ, मैं यूके यूएसए के अंदर भी करना चाह रहा हूँ, तो वो आप यहाँ पे मार्केट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी आपकी जो प्राइमरी मार्केट है वो पाकिस्तान यहाँ पे ऐड हुई हुई है, ठीक है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। एप्स एंड सेल चैनल्स जितनी भी हमारी एप्लीकेशन स्टोर के ऊपर लग रही होंगी वो सारी हम यहाँ पे मैनेज कर रहे होंगे। शॉपिफाई का अपना ऐप स्टोर भी अवेलेबल है, जैसे प्ले स्टोर है, एप्पल स्टोर है, उसी तरीके से शॉपिफाई का ऐप स्टोर है। तो यहाँ से हम चीज़ें कर रहे होंगे। ये दोबारा से देखें ना, ये इंस्टॉल कर देते हैं, तो ये बड़ी इनकी घटिया चीज़ है।
तो इसको आप पढ़ा भी रहने दें तो कोई मसले मसाइल वाली बात नहीं है, बस आपने इसको कॉन्फ़िगर नहीं करना पीओएस को। आ जाती डोमेन्स। डोमेन्स कनेक्शन का जो वे है वो आपको ऑलरेडी वहाँ पे अपलोडेड है, आप अपने सेशंस के अंदर जाके देख सकते हैं कि आपने डोमेन किस तरीके से कनेक्ट करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं कस्टमर इवेंट्स, मतलब कि आपके स्टोर के ऊपर कस्टमर जो है वो क्या क्या आके कर रहा है। तो ये बेसिकली पिक्सल्स का सारा काम और होता है कि ऐड टू कार्ट क्या कर रहा है, आपका स्टोर के ऊपर इनिशियल चेकआउट क्या कर रहा है, ये पिक्सल्स का सारा काम है। आपका पिक्सल शॉपिफाई का और साथ जो है वो फेसबुक टिकटॉक का अलग अलग लगा होगा, तो आपकी सारी एक्टिविटी उनकी एप्लीकेशन या उनकी जो डैशबोर्ड है उसके ऊपर ही मैनेज हो रही होंगी, ठीक है। नोटिफिकेशंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नोटिफिकेशंस जो है वो आपके स्टोर से रिलेटेड जो है वो यहाँ पे नोटिफिकेशंस वगैरह आ रही होती हैं, तो इसको आप छोड़ दें, इससे आपको कोई काम नहीं है, ठीक है। कस्टम डेटा वही हमारे पास मेटा फील्ड्स वाला काम है, इसको जो है वो हम नहीं डिस्कस करेंगे। मेटा फील्ड जो है वो टोटली टेक्निकल चीज़ है। हमारे पास थीम्स हैं, थीम्स के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल हैं, आप उसी के थ्रू जो है वो चीज़ें कर सकते हैं। फिर आ जाती है यहाँ पे लैंग्वेजेस। अब आप कहते हैं कि यार मैं मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर स्टोर को चलाना चाह रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि यार मैं यहाँ पे अरबी भी ऐड करना चाह रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ यूए की मार्केट की, कि अगर आप वहाँ पे अरबी भी ऐड करना चाह रहे हैं तो आपको स्टोर के ऊपर या तो शॉपिफाई का आप ट्रांसलेट की एप्लीकेशन लगा सकते हैं, या फिर आप अरबी में ही पूरा स्टोर जो है वो बना सकते हैं इसके अंदर। कस्टमर प्राइवेसी, ठीक है, ये आपकी प्राइवेसी पॉलिसीज और वो चीज़ें जो है वो सारी यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। फिर नीचे आ जाती है पॉलिसीज। अब पॉलिसीज आपने लाजमी जनरेट कर लेनी है अपने स्टोर के लिए। किस तरीके से आप जनरेट करेंगे? रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी है आपके पास, ठीक है। ये पॉलिसीज जो है वो आपको लिखी लिखाई जो है वो आपको दे देते हैं, ठीक है। जिसके अंदर रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी आपने अपने तौर पे सेट करनी है, ठीक है। शिपिंग पॉलिसी जो है वो आपने अपने तौर पे सेट करनी है, ठीक है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप डालना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप सिंपली क्या करेंगे, आप यहाँ पे अपना व्हाट्सएप और जो भी लिख के डालना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। दो पॉलिसीज जो है वो आपको खुद ब खुद बनानी पड़ेंगी, वो आप यहाँ पे क्या करेंगे, प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। यहाँ पे आप इंसर्ट टेम्पलेट के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे आपके पास जितनी भी ये येलो लाइंस बनी आ रही है, ठीक है, जैसे अब ये येलो लाइंस आ रही थी मेरे पास, ठीक है, ये सारी मैं रिमूव कर दूंगा, क्योंकि ये नॉट टू मर्चेंट है, ये आपको बता रहा है शॉपिफाई कि आपने ये चीजें यहाँ पे डालनी है। तो हमारे पाकिस्तान के अंदर या इंटरनेशनली भी कोई भी इतने प्लेसेस को नहीं गौर करता, तो इसलिए हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। ये अभी रिमूव नहीं हो रही तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा। तो ये जैसे इस तरीके से भी आप इसको रिमूव कर देंगे, जितनी भी ये येलो लाइंस है ऊपर से नीचे तक आप इसको जो है वो रिमूव कर देंगे, ठीक है। ये जितनी भी येलो लाइन थी आपने इसको रिमूव कर देना, इसको पब्लिश कर देना है, आपकी प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो यहाँ पे सेट हो जाएगी। फिर टर्म्स ऑफ सर्विस भी सेम इसी तरीके से आपने क्या करना है, यहाँ पे इंसर्ट टेम्पलेट करना है। ये दो टेम्पलेट्स आपको जो है वो शॉपिफाई खुद ही प्रोवाइड कर रहा है, बाकी वाली जो चीजें हैं वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन उसके अंदर आपने चीजें जो है वो अपने तौर पे सेट करनी है, ठीक है। बस सिंपल सी चीज है, आप शॉपिफाई को पूरी तरीके से इस तरीके से सेटअप कर लें, ठीक है। तो बाकी जो आपको थीम कस्टमाइजेशन वाली ऑप्शन है वो भी आपको जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी।